सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख, दाह, जलन, क्लेश मिट गया और मानिए योगी को परमार्थ अर्थात परम तत्व प्राप्त हो गया हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का सा वल्कल वस्त्र बंधे हुए हैं और उसी में तरकस कसा है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, जटा धारण किए हुए हैं और श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं कि मानिए रति और काम देव ने मुनि का वेश धारण किया है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति प्राप्त होती है। सुंदर मुनि मंडल के बीच में मैया सीता और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि माने
ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं और हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर रहे हैं। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इसी से उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवशवाद। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता और न प्रेम वश छोड़कर अपेक्षा ही करते। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति का वर्णन कर सकते हैं। वे सेवा का भार रख कर रह गए। सेवा को यूं ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे कि मानिए चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी को मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर रघुनाथ जी प्रेम के अधीर होकर कहीं वस्त्र गिरा और कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधि श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, दशरथ नंदन रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय जननी माता जानकी की जय हो। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भैया की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।